डोमगढ़ खाली नहीं होगा। मैं डोमगढ़ वासियों के साथ हूँ, संतोष चौधरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं G7 न्यूज 24 और आपसे अनुरोध है, बने रहिए हमारे साथ। खबर है झारखंड धनबाद एवं सिंदरी डोमगढ़ से, जहां एक महत्वपूर्ण बैठक हुआ, जहां क्षेत्र के लोगों ने एकजुट होकर आवाज उठाया अपने आवास को बचाने के लिए। कांग्रेस के धनबाद जिला महामंत्री फर्टिलाइजर वर्कर यूनियन के नेता संतोष चौधरी ने सभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। कुछ दिन पहले सिंदरी के युवकों के नेतृत्व में संतोष चौधरी ने बैरमो विधायक कुमार जय मंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह से मुलाकात की थी, डोमगढ़ आवासीय क्षेत्र पर बन रहे डम यार्ड के विरोध में। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पूर्व कांग्रेस सांसद प्रत्याशी श्रीमती अनुपमा सिंह ने धनबाद उपायुक्त से बात कर डंपिंग पर रोक लगाया था, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली थी। आपसे अनुरोध है कि बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं पूरे खबर को विस्तार से। छोटे भाई संजय राय जी, मंच पर मौजूद सतपाल भैया जी, राजचारिचा जी, दिलीप भैया जी, हमारे गार्जियन श्री विदेशा जी, विक्की जी, सोनू जी, शमसुद्दीन जी, हम 2-3 बात आज यहाँ बोलना चाहेंगे। डोमगढ़ के नौजवान जो हैं और जो माताएं बहने हैं, आज 1 साल से हमारे सांसद महोदय के पास दौड़ धूप कर रहे थे कि मेरा ओबी डंप यहाँ बंद हो जाए। सांसद महोदय यहाँ आम सभा भी किए थे ओबी डंप बंद करवाने के लिए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आज से 4 दिन पहले मेरे पास सोनू जी गए, शमसुद्दीन जी गए और 5-6 आदमी गए मेरे पास। हम उन लोगों को लेकर के अपने लोकप्रिय विधायक बेरमो विधायक बड़े भाई अनूप सिंह जी के पास ले गए। अनूप सिंह जी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए, मामला को संज्ञान में लेते हुए इन लोगों के सामने स्पीकर ऑन करके धनबाद डीसी को फोन किए, एसडीओ साहब को फोन किए और हम लोग एसडीओ से मिलने के बाद एसडीओ साहब इन लोगों के सामने तहसील के महाप्रबंधक को फोन किए कि डंपिंग तत्काल बंद होना चाहिए और डंपिंग बंद हुआ। ये हमारी पहली जीत है, ये हमारी पहली जीत है। जो काम सांसद महोदय 1 साल में नहीं किए, वो काम हमारे विधायक जी और अनुपमा सिंह जी ने 4 दिन में करके दिखाया। ये हमारी पहली जीत है। हमारे गार्जियन स्वरूप पिताजी बोले हमारे, हमको सबको साथ लेके चलना है। मैं इनका समर्थन करता हूँ, लेकिन जो मेरा काम करेगा हम उसको साथ लेके चलेंगे, जो मेरे कदम मिला के चलेगा हम उसको साथ लेके चलेंगे। नहीं कि जो हमको सिर्फ बनाने का काम करे, हमको यूज करे, हम उसको साथ लेकर चलेंगे। हम सांसद महोदय 1 साल से क्या किए यहाँ पे बुटन, क्या अगर एमपी साहब चाहते तो विलंब बंद नहीं होता। आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ आश्वासन, सिर्फ आश्वासन, सिर्फ आश्वासन। और छठ के बाद डीसी साहब का इसी डोमगढ़ की धरती पे मैं चाहूंगा इसी मंत्री प्रांगण में उनका एक जनता दरबार लगे और वो यहाँ जनता का दुख और सुख को देखे और समझे, यहाँ जनता को क्या चाहिए, जनता क्या खोज रही है, जनता किस परेशानी में है, उनको ये जानना होगा। यहाँ डीसी का प्रोग्राम के लिए हमारे सांसद महोदय जी 50 बार बोले हैं यहाँ का प्रतिनिधियों को, लेकिन आज तक यहाँ का प्रतिनिधि लोग डीसी के पास जाके मुलाकात तक नहीं किया है। क्या जब मुलाकात किया नहीं सब लोग बताइए, काम करें, जो मेरे दुख सुख में रहे हम उसके साथ कदम मिलाकर चलेंगे। दूसरा बात, मैं आप लोग कातरा प्रोजेक्ट यहाँ से मात्र 2 खाली कभी नहीं करेंगे, लेकिन हम उसमें रोजगार भी देंगे। ये मेरा मौलिक अधिकार है। राज्य सरकार जो अभी जो पास की है विस्थापन नीति, उसमें ये मेंशन है कि कोई भी प्रोजेक्ट हमारे 2 किलोमीटर दायरे में आएगा, उसको पूर्णतः उसको हमको रोजगार देना है। हम उसको रोजगार देंगे और हम लोग रोजगार उसे लड़के लेंगे और उसको रोजगार यहाँ देना होगा। माताओं बहनों को उसको शैक्षिक प्रणाली में उनको देना होगा उनको, लेकिन इसके लिए हमको एक जगह एक अस्थिर हमको मिलकर लड़ाई लड़ना होगा। डोमगढ़ के आदमियों के साथ, डोमगढ़ की जनता के साथ एक कमेटी बनेगा, जो नवंबर में घोषणा होगा इसी सिंदरी में कमेटी बनेगा, पैसा का जो तय करेगा वो भी खाली नहीं होगा, वो कमेटी के लिए साइन करेगी नहीं होगा।
यूनियन तय करेगी, नहीं हुआ है, यूनियन साइन नहीं की है क्योंकि अभी तासरा फॉलो भी नहीं हुआ है। हम लोग आभारी है, आप लोग आए और साथ मिलकर रहिए, आगे जैसे रहिए। अगर ओबीडम गिरता है आप लोग उसका विरोध कीजिए, हम भी आएंगे और ओबीडम गिर देना है, जहाँ है वहाँ गिरेगा, ओबीडम बिहार नहीं गिरेगा। सर नमस्कार, क्या कार्यक्रम आज हो रहा है सर बताएं। आज का कार्यक्रम था, जो काम विगत 1 साल से हमारे धनबाद के सांसद महोदय ने नहीं किया, वो काम दोनों के लोकप्रिय विधायक, इंटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, गरीबों के नेता, मजदूरों के नेता कुमार जयमंगल सिंह जी और अनुपमा सिंह जी ने करके दिखा दिया। आज यहाँ 1 साल से जनता का मांग थी, जनता का डिमांड थी ओबीडम को बंद कराया जाए, लेकिन ओबीडम बंद नहीं हुआ। लेकिन 4 दिन के अंदर हमारे लोकप्रिय विधायक जी ने डीसी साहब को फोन किए, एसडीओ साहब को फोन किए और कल 3 बजे से ओबीडम यहाँ बंद है और शायद ओबीडम चालू नहीं होगा। ये हमारी पहली जीत है। नमस्कार, डोंगड़ की जनता है परेशान और इतने खास मौके पे आप आए हैं यहाँ पर, तो क्या कुछ खास कहेंगे बताएं। ऐसा है कि पिछले दुर्गा पूजा में मंदिर कमेटी ने श्रीमती धनबाद की लोकप्रिय कांग्रेस नेत्री श्रीमती अनुपमा सिंह जी को आमंत्रित किया था। उसी क्रम में जब आए तो माता रानी के प्रांगण में उन्होंने अपनी दुखड़ा व्यतीत की, जिसके तहत श्रीमती अनुपमा सिंह जी ने इसे गंभीरता से संज्ञान में लिया और इन्हें समय निकालकर आने के लिए कहा। इसी बीच में गरीबों, शोषितों, पीड़ितों की बुलंद, मजदूरों की आवाज कुमार जयमंगल सिंह जी 2 दिन पूर्व आए हुए थे। यहाँ के मंदिर कमेटी के प्रतिनिधिमंडल मिला, उन्होंने बताया कि पास में ही कॉलोनी में डंपयार्ड बनाया गया है। तो उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए दूरभाष से ही धनबाद के उपायुक्त को और एफसीआई के जीएम को तुरंत फोन करते हुए कहा कि इसे अविलंब बंद करें, जिसका नतीजा है कि कल से आप देख रहे हैं कि यहाँ डंपयार्ड में डंपिंग नहीं किया जा रहा। आने वाले भविष्य में क्या आपका रणनीति होगा यहाँ के आम जनता को सुरक्षित रखने के लिए? जनता के साथ, जनता के हित में हमारी नेत्री आप देख रहे हैं कि विपरीत परिणाम के बावजूद भी लोग चुनाव लड़ते हैं और जीत के भी नहीं आते हैं और हार के तो पलायन कर जाते हैं। लेकिन इनका इतिहास आप देख लीजिए, पिछला 15 महीना हो चुका है और लगातार जनहित के मुद्दों को लेकर के हाल ही के दिनों में आपने देखा कि आसन बनी में वो आई और रैयतों पे जो कब्जा किया जा रहा था उसके खिलाफ उन्होंने बुलंद आवाज से लड़ी और लड़ने का परिणाम हुआ कि आज आप देख लीजिए और रैयतों की जमीन बच गई। और जो केंद्र के इशारे में ये साजिश के तहत ये उजाड़ने का प्लानिंग है और जहां जनप्रतिनिधि जनता के आवाज को नहीं उठाएंगे वहां तो यही हाल होगा। और आप देख रहे हैं कि आज डंपिंग यार्ड जो बगल में बनाया गया है वो 2 दिन से बंद पड़ा हुआ है और जनता के बीच, जनता के हक और अधिकार के लिए श्रीमती अनुपमा सिंह जी और कुमार जयमंगल सिंह प्रतिदिन उनके साथ खड़े हैं। सर अपना परिचय दें। सतपाल सिंह बरोका, प्रतिनिधि श्रीमती अनुपमा। देखिए, हम डोंगड़ निवासी हैं, दिलीप मिश्रा मेरा नाम हुआ, कांग्रेस के महामंत्री हैं जिला के। हमारे डोंगड़ के कुछ लड़के संतोष चौधरी के नेतृत्व में हमारे विधायक अनुप सिंह जी के यहाँ गए थे। उनकी पहल से यहाँ कुछ पॉजिटिव आया है, सभी लोगों के अंदर, सारे डोंगड़ वासियों में खुशी का लहर है कि उनके नेतृत्व में वो सक्षम भी है। वो यदि चाहें तो झारखंड सरकार के माध्यम से जो स्टेट का जो यहाँ प्रशासनिक कार्यावधि है उसको रोक सकते हैं और एफसीआई प्रबंधन तमाम डोंगड़ वासियों को, यहाँ हम लोग 5000 निवासी यहाँ निवास करते हैं, सभी के आए दिन किसी को नोटिस खाली करने का ये वो चलता ही रहता है, पिछले साल भर से चल रहा है, सभी लोग आए। परंतु अनूप जी और अनुपमा सिंह के नेतृत्व में एक
उल्लास तमाम डोमगढ़ वासियों के बीच आया है कि उनके साथ चलकर वो सक्षम है और प्रबंधन की इस गतिविधि को रोक सकते हैं। हम चाहेंगे कि हम डोमगढ़ वासियों की इस समस्या का निराकरण वो करें इन्हीं शब्दों के साथ। क्या है आप सभी को ये बताइए। देखिए, हम लोग को फरवरी मंथ से नोटिस सीपी कोर्ट का जारी किया गया डोमगढ़ में आवासों में। आपको पहले भी आप इंटरव्यू मेरे ले चुके हैं। हमने बताया था कि एफसीआई का जो डंपिंग एरिया है, जहां डंपिंग अभी मैनेजमेंट करवा रही है, वहां से 500 मीटर के दूरी में एफसीआई का बहुत बड़ा डंपिंग एरिया खाली पड़ा हुआ, जो कि एफसीआई आराम से ओबी डंप वहां 10 साल 20 साल तक मैनेजमेंट कर सकती है। लेकिन ओबी डंप एफसीआई का जो डंपिंग एरिया वो नहीं देके सेल प्रबंधक को ये आवास का जो रेसिडेंस एरिया है वो दिया जा रहा है सेल को, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग का पैसा बचाया जाए। इसलिए चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं, हम लोग डीसी साहब से, अनूप सिंह जैसे यही निवेदन है कि डोमगढ़ का में जो एफसीआई का ऑलरेडी डंपिंग एरिया बना हुआ है, ये डंपिंग का काम वहां शिफ्ट किया जाए और जो 1000 क्वार्टर जो डोमगढ़ में लोग रह रहे हैं वो आवासों को बचाया जाए। हम लोग का डीसी महोदय अनूप सिंह सबसे यही निवेदन है। ऑलरेडी डंपिंग एरिया बना हुआ है, 600 एकड़ में पड़ा हुआ है। क्वार्टर के आवास को छोड़ के डंपिंग एरिया वहां शिफ्ट किया जाए। डंपिंग अभी रुका है। कल हम लोग ने डीसी के पास गए थे, फिर एसडीओ के पास भी गए थे। उन्होंने टेलीफोन से सेल के जो प्रबंधक है उनको फोन करके तुरंत क्वार्टर की तरफ डंपिंग करने के लिए तुरंत मना किया है, जिससे आवाज दिख रहा है कल से डंपिंग 4 बजे से क्वार्टर की तरफ बंद। तो आगे क्या आप लोग का रणनीति होगा? हम लोग मैनेजमेंट से यही चाहते हैं कि डंपिंग एरिया शिफ्ट किया जाए डंपिंग एरिया की जगह, जो ऑलरेडी बना हुआ है। बनाना नहीं है, वो 50 सालों से बना हुआ है। एफसीआई का 50 साल का डंप छाई वहां फेंका हुआ है। जब 50 साल में वो डंप एरिया भरा नहीं तो अभी तुरंत कैसे भर जाएगा? हम लोग यही चाहते हैं 1000 क्वार्टर में जो लोग रह रहे हैं उनको बचाया जाए और डंपिंग वहां शिफ्ट कराया जाए। चलिए, परिचय दीजिए। मेरा नाम सोनू सिंह हुआ। डोमगढ़ को बचाने के लिए फर्स्ट दिन से इस मुहिम में लगे हुए। आपके डोमगढ़ क्षेत्र में आखिर जो सबसे बड़ी समस्या डंपिंग यार्ड का है, क्या समस्या है, इसके बारे में बताइए आप। हम लोगों का समस्या है कि हम लोग को डोमगढ़ को खाली किया जा रहा है। हम लोगों को 1 साल से बलगलाया जा रहा है। सांसद महोदय सबके पास हम लोग हैं, कोई रीजन नहीं मिला। अभी तक कोई रीजन नहीं मिला। डंपिंग चालू है, नोटिस आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। हम लोगों ने कल परसों 4-5 आदमी मिलके हम लोग संतोष चौधरी के आवास गए। उनके बाद अनुपमा सिंह के पास जाके मिलने के बाद हम लोगों ने अपने बात बताया और उन्होंने इस डंपिंग को बंद कराया। हम लोगों का बस यही आग्रह है कि हम लोग को क्वार्टर नहीं खाली करना है, डंपिंग यार्ड को शिफ्ट किया जाए और हम लोग को यहाँ रोजगार दिया जाए। ये काम HURL भी हम लोग को बरगला के किया, जो आज चालू हुआ। आज सब लोग बेरोजगार हैं। आज तासरा प्रोजेक्ट आया, हम लोगों को हटाया जा रहा है, हम लोग को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, क्वार्टर से खाली किया जा रहा है। हम यही चाहेंगे, मेजरमेंट से और अनुपमा जी से हम लोग अनुरोध किए हैं कि हम लोगों को क्वार्टर खाली नहीं किया जाए और रोजगार दिया जाए। दीन खान, हमारे फादर यहाँ सर्विस करते थे और 5 साल से 4 वर्षों से माने 50 साल से हम लोग यहाँ पे हैं। कितने पीढ़ी रह चुके हैं आप लोग? हम लोग 4 पीढ़ी रह चुके हैं यहाँ पे। चौथा पीढ़ी आप लोग? हाँ, चौथा पीढ़ी हम लोग। एक साजिश के तहत यह कार्य किया जा रहा है और केंद्र सरकार लगातार BCCL हो और सिंदरी हो, वो MOD मोड के मॉडल के तहत पूरे धनबाद को खत्म करने में लगी हुई है। लेकिन हम लोग ने ठाना है कि डोमगढ़ को कभी खाली होने नहीं देंगे। यहाँ के निवासियों के लिए हम लोग सब मिलके खड़े हैं और हमारे विधायक बड़े भाई अनूप सिंह जी एवं हमारे धनबाद लोकसभा की पूर्व प्रत्याशी श्रीमती अनुपमा सिंह जी, हार के बावजूद वो लगातार सभी के सुख दुख में लगे हुए हैं और उन्होंने या कहा है भी कि आने वाले समय में हम लोग डोमगढ़ के निवासियों के साथ हर समय 24 घंटा खड़े हैं। उनके सुख दुख में हमेशा हम लोग के लिए खड़े हैं। बस मैं इन्हीं सब बातों को लेकर आपसे, मेरा नाम विक्की कुमार हुआ, मैं अनुपमा सिंह का प्रतिनिधि हूँ। अब इस पर देखना है कि आगे क्या कार्रवाई होती है। लेकिन सभा में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, महिलाएं और युवक शामिल हुए, जैसे संजय राय, शमसुद्दीन खान, सोनू सिंह, सज्जू जी, वसीम अहमद, विदेशी सिंह, रास बिहारी सिंह,
मनिस्टर यादव, सहदेव शाह, दिलीप मिश्रा, विक्की, सतपाल सिंह, राहुल बावरी, सपना देवी, गंगा देवी सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए।